नमस्कार द अर्थ न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। बात करते हैं मिडिल ईस्ट को लेकर। ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन में दावा किया कि अमेरिका इस युद्ध में जीत के करीब है, लेकिन साथ ही उन्होंने ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी देकर तनाव को और बढ़ा दिया। ट्रंप के इस बयान ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। एक तरफ अमेरिका बड़े हमलों की तैयारी की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान भी पलटवार की खुली चेतावनी दे चुका है। हालात ऐसे बन गए हैं कि यह संघर्ष अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहा, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में ले चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्ते पर संकट गहराता जा रहा है, जहां दुनिया की बड़ी तेल सप्लाई गुजरती है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ सकता है। इस बीच इसराइल, लेबनान और इराक तक हमले फैल चुके हैं। सवाल बड़ा है, क्या ये जंग अब वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति की ओर बढ़ रही है? कुछ ग्राफिक के माध्यम से हम पिछले 24 से 36 घंटों में जो कुछ घटनाएं घटी हैं मिडिल ईस्ट में, उनका जिक्र करेंगे। ट्रंप ने ईरान जंग में जीत का दावा किया है। दुनिया में बड़ी चिंता और अस्थिरता। अमेरिका अगले 2 से 3 हफ्तों में बड़े हमले करने की तैयारी कर रहा है। ईरान ने पलटवार की चेतावनी दी। संघर्ष और तेज होने के संकेत स्पष्ट। हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव बढ़ा। वैश्विक तेल सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा। ट्रंप बोले, समझौता नहीं तो ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत हमले तेज किए। ईरान की नौसेना और मिसाइल क्षमता खत्म होने का ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया। बात विशेषज्ञों की करें तो विशेषज्ञों ने ट्रंप के दावों पर सवाल उठाए, जमीनी हकीकत अलग बताई। इजराइल पर लगातार मिसाइल हमले, उत्तरी इलाकों में सायरन गूंजे। लेबनान से रॉकेट हमले, हिजबुल्लाह ने मोर्चा खोला, तनाव बढ़ा तेजी से। इराक में अमेरिकी दूतावास ने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की चेतावनी दी। ईरान समर्थित मिलिशिया हमलों का खतरा। बगदाद हाई अलर्ट पर पहुंचा। ट्रंप के बयान से एशिया शेयर बाजारों में गिरावट, निवेशकों में डर बढ़ा। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। ब्रेंट और WTI दोनों में तेजी। चीन, जापान और हांगकांग बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई। ट्रंप बोले, हॉर्मुज खोलना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सहयोगी आगे आए। नाटो देशों ने अमेरिका का साथ देने से इनकार किया। रणनीति पर इसका असर देखने को मिला। फ्रांस ने साफ कहा, नाटो का काम यूरोप की सुरक्षा तक सीमित है। ब्रिटेन ने 35 देशों की बैठक बुलाकर कूटनीतिक पहल शुरू की। कीर स्टारमर ने जंग में शामिल होने से इनकार किया, शांति पर जोर दिया। ईरान बोला, दुश्मन को पछताने पर मजबूर करेंगे, युद्ध जारी रहेगा। मिसाइल और ड्रोन हमलों से क्षेत्र में दहशत, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। ट्रंप ने ईरान पर प्रदर्शनकारियों की हत्या के गंभीर आरोप भी लगाए। इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है अब तक। अमेरिकी सांसद यास्मीन अंसारी ने ट्रंप के बयान की आलोचना की है। यास्मीन अंसारी ने कहा कि यह बयान घृणित और खतरनाक मानसिकता को दर्शाता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने का अमेरिका का लक्ष्य जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास अभी भी यूरेनियम मौजूद है। सत्ता परिवर्तन के दावे पर भी सवाल उठाए गए। ईरान में शासन कायम बताया गया। हिजबुल्लाह के ड्रोन और रॉकेट हमले से इजराइल में हालात तनावपूर्ण बने थे। गैलीली क्षेत्र में रॉकेट गिरने से रिहायशी इलाकों में दहशत फैली। इजरायली
एयर डिफेंस सिस्टम लगातार सक्रिय, हमलों को रोकने में जुटा। ट्रंप ने सहयोगी देशों की आलोचना की, कहा इस बार कोई साथ नहीं आया। अमेरिका ने कहा अपने हितों की रक्षा के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। युद्ध लंबे खिंचने की आशंका से वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ी। ऊर्जा संकट की आशंका से कई देशों ने वैकल्पिक रणनीतियां बनानी शुरू की। मध्य पूर्व में सैन्य गतिविधियां बढ़ाई गई। कई देशों ने सेना अलर्ट पर रखी है। संयुक्त राष्ट्र ने चेताया ये संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। हॉर्मुज़ बंद हुआ तो पेट्रोल डीजल कीमतें आसमान छू सकती हैं। सप्लाई चेन टूटने से कई गहराने की आशंका। ट्रंप बोले ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे किसी कीमत पर। ओबामा काल के परमाणु समझौते को ट्रंप ने बड़ी गलती बताया। ट्रंप का दावा, अगर डील रहती तो ईरान परमाणु ताकत बन जाता। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले कर बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ईरान अब भी जवाबी हमले कर रहा। युद्ध खत्म होने के संकेत नहीं। ईरान अभी जवाबी हमले कर रहा है और युद्ध खत्म होने के संकेत नहीं। अमेरिका ने कहा मिशन पूरा होने में अभी 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। ट्रंप के बयान के बाद वैश्विक कूटनीति में हलचल तेज हुई है। कई देशों ने शांति वार्ता की जरूरत पर जोर दिया। ब्रिटेन की बैठक से समाधान निकलने की उम्मीद जताई जा रही। भारत सहित कई देश इस संकट पर करीबी नजर बनाए हुए। बिल्कुल, भारत सहित कई देश इस संकट पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। ऊर्जा आयात की अगर बात की जाए तो ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों के लिए संकट और गहराने की आशंका जताई गई। युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी असर साफ दिखने लगा है। समुद्री रास्तों की सुरक्षा अब सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती बन गई है। अमेरिका ईरान टकराव से तीसरे देशों पर भी खतरा बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों ने चेताया हालात काबू से बाहर हो सकते हैं जल्द। युद्ध के विस्तार से क्षेत्रीय स्थिरता पर बड़ा खतरा मंडरा रहा। वैश्विक शक्तियां समाधान खोजने में जुटी हुई, लेकिन मतभेद बरकरार। आने वाले हफ्ते इस युद्ध की दिशा तय करें पूरी दुनिया के लिए। क्या कूटनीति जीतेगी या युद्ध और भड़केगा? बड़ा सवाल बना हुआ है। दुनिया की नजर अब अगली बड़ी कार्रवाई और संभावित समझौते पर टिकी हुई। तो साफ है, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता टकराव अब सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि वैश्विक चिंता बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के सख्त बयानों और ईरान की जवाबी चेतावनियों ने हालात को और गंभीर बना दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर मंडराता खतरा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। सवाल यही है कि क्या कूटनीति इस संकट को थाम पाएगी या दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? आने वाले कुछ हफ्ते तय करेंगे कि इतिहास किस दिशा में मुड़ेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक पूरा प्लानर हम अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं और उसी प्लानर के बेसिस पर हम स्टूडेंट का एक टेस्ट शेड्यूल डेवलप करते हैं। और जो टेस्ट शेड्यूल होता है वो हमारे पास CTS के रूप में होता है, चैप्टर टेस्ट सीरीज के रूप में होता है, RCTS के रूप में होता है, रिकॉन्साइलेशन चैप्टर टेस्ट सीरीज होता है, हमारे पास UTS के रूप में होता है, RUTS के रूप में होता है, हमारे पास FHTS के रूप में होता है, RFHTS के रूप में होता है, प्री मॉक होता है, मॉक होता है, फाइनल मॉक होता है। मींस एक बच्चा जब नीट श्योर बैच में आता है, जब तक उसका नीट का एग्जाम नहीं होता है, हम रात दिन उस बच्चे के लिए काम करते हैं। Transforming education through life skills and lifestyle learning.
beyond books, excellence in sports, NCC and co-curricular activities. At Kingstar, every facility speaks of quality and commitment. From professional cricket grounds to advanced indoor setups, Kingstar provides everything a young sportsperson needs to perform at the highest level. With commerce and humanities, we lay the foundation of careers in finance, business, and the social and governance sector, building leaders in finance and business, shaping leaders in society and governance. Highest positions in boards and competitive. NEET Sure for medical students, GE Sure for non-medical students, and direct programs for commerce and arts. Turning medical dreams into NEET success. 100 plus SP Smartians on the path to becoming doctors. Admissions are open for classes 11 and 12 in medical, non-medical, arts and commerce streams. SP Smart School. Visit our campuses to register.